हम लोग का नसीब अच्छा है कि हमसे मिल लेंगे। ऐसे लोग आ रहे हैं, इस धरती पे हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, हमसे दर्शन भी हो जाएगा। और मैं राम दुलार, आप देख रहे हैं आवाज बुलंद। इस समय हम बिहार में आए हुए हैं और आज जैसा कि सब लोग जान रहे हैं कि राहुल गांधी वोट अधिकार यात्रा लेकर के यहां से गुजर रहे हैं। आइए इस क्षेत्र के कुछ लोग यहाँ इकट्ठे हैं, इनसे बात करते हैं कि जो वोट अधिकार यात्रा है वो उसकी औचित्य क्या है और ये जो बिहार में जो तमाम चीजें सुनने को मिल रही हैं कि लोगों को वोट देने से वंचित किया जा रहा है, तमाम सारी समस्याएं बताई जा रही हैं, हकीकत क्या है आइए जानते हैं। नमस्कार भाई जी। नमस्कार। यहाँ जो ये जगह है, जिस जगह पे खड़े हैं, इसका आप बताएं कि ये कौन सा जगह है? क्या ये गोपालगंज जिला में मीरगंज शहर है जो कि कुशवाहा चौक मीरगंज के नाम से प्रचलित है। जी। तो आज जो राहुल गांधी का वोट अधिकार यात्रा इधर से निकल रहा जी, है, आने वाले हैं, तो उसमें आप ये बताएं कि उसका औचित्य क्या है? कोई औचित्य नहीं है आने का, कोई औचित्य नहीं, कोई जरूरत नहीं है। तो फिर ये समाज को, देश को बलगलाने का काम कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, अपना प्रचार कर रहे हैं। दूसरा तो क्या? प्रचार इसी तरह से किया जाता है कि कह दिया जाए कि लोगों का अधिकार छीना जा रहा है, ये कौन सा प्रचार ऐसा है? किसी का अधिकार नहीं छीना जा रहा है, किसी का कोई अधिकार नहीं किसी छीना का जा कोई रहा। अधिकार छीना नहीं जा रहा है। तो फिर तो इसका मतलब ये कि देश को जो है ये बलगलाने का काम कर रहे हैं। हो सकता है। क्या जो बताई जा रही है कि वोटर लिस्ट में जो लोग जीवित हैं उनका नाम हटा दिया गया है और जो लोग मरे हुए हैं उनका नाम जोड़ा गया है, ये कहाँ तक सत्य है? ये सब सारी की समस्याएं गलती है, ये ये बात टोटल गलत है। सब गलत है। जिसका नाम है उसका ही रहेगा, हम्म। किसी का अधिकार नहीं है वोटर लिस्ट से नाम हटा देने के लिए। तो नाम हटाया नहीं गया है, ये रूमर फैलाया जा रहा है। हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि जो चुनाव आयोग पर लांछन लगाया जा रहा है ये निराधार है, बेबुनियाद है। एकदम बेबुनियादी है। और अभी जो डॉक्यूमेंट की बात चल रही थी, तो क्या आप लोगों ने उसमें जो वोटर लिस्ट में जो सूची, वोटर लिस्ट की जो सूची में आप लोगों का नाम जिनका नहीं था उनका नाम अगर यदि चढ़ाया गया है तो क्या क्या उसमें कागज मांगा इसमें गया? पहले हम लोग 2003 से ही मतदाता हैं। हाँ, हाँ। अपने वार्ड के हम्म। 2003 का मतदाता सूची निकाल के हम लोगों ने अपना बीएलओ को दिया। हम्म। देने के बाद हम लोग का नाम वेरीफाई करने के लिए ले गए हैं। हम्म। वेरीफाई करके हम लोग का नाम जुड़ जाएगा। अच्छा। पत्नी का नाम था उसके बाद भी हाँ, उनका फिर डॉक्यूमेंट्स हम लोग को बोला गया है हाँ, हाँ, कि आप अपना आधार कार्ड, हाँ, सर्टिफिकेट, हाँ, फोटो हाँ, हाँ। आप अविलंब हमको जमा कीजिए हम्म। ताकि हम आपकी पत्नी का भी नाम जोड़ें। अच्छा, यानी पत्नी का नाम अभी नहीं जुड़ा हुआ है? जुटा हुआ था पहले, इस बार 2003 के मतदाता सूची में नहीं था। अच्छा। उसके बाद मेरी शादी हुई हाँ, हाँ। और उसके बाद फिर जोड़ा जाएगा। अच्छा, और आपका नाम है? जी, मेरा मतदाता सूची में 2003 का है। इनका है जी। तो इस समय भी कोई डॉक्यूमेंट आपसे मांगा गया है? जी, कुछ नहीं मांगा आपसे गया। कोई डॉक्यूमेंट जी मांगा नहीं, गया? जी नहीं। आपकी पत्नी का मांगा गया? एकदम मांगना भी जरूरी इसलिए है। कि उनका नाम नहीं था? जी। 2003 में उनका नाम 2005 में मेरी शादी हुई तो 2003 में हाँ, कैसे आ उनका गया? नाम नहीं होगा। जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वोट अधिकार यात्रा जो निकल रही है टोटल निराधार है। एकदम क्यों भाई साहब? निराधार तो नहीं है, क्यों? क्योंकि दो सपोर्ट कहाँ से मिलेगा? दो प्रूफ चाहिए ना। दो प्रूफ चाहिए। हाँ, क्या क्या दो प्रूफ मांग रहे हैं? उसमें आप मायके का, लेडीज हो गया उसका मायके का चाहिए, हाँ। 2003 का वोटर लिस्ट, ठीक, और दूसरा सर्टिफिकेट चाहिए। हाँ, जो उम्र जिसका ज्यादा है, हाँ, हाँ, मान लीजिए 30-35 साल पहले लोग पढ़ाई लिखाई कम करता था, हाँ, उसके पास तो सर्टिफिकेट है नहीं हाँ। स्कूल का। पहले मेल पढ़ते थे लेकिन फीमेल बहुत कम पढ़ती बहुत थी, कम पढ़ते हैं, हाँ। ठीक है। इसके कारण से समस्या बढ़ रहा है बस। समस्या बढ़ रहा है। तो क्या ये जो बताया गया है इसके कारण से वो छंट भी जाएगा ना। हाँ। अगर प्रूफ नहीं दीजिएगा तो छटेगा वोटर लिस्ट से नाम। यानी जिनका वोटर लिस्ट में नाम है हाँ। वो भी अगर प्रूफ नहीं देते हैं तो उनका छट जाएगा। हाँ, छटेगा। तो अभी भाई साहब जो कह रहे थे कि हमारा वोटर लिस्ट में नाम था और हमको कोई प्रूफ देने की जरूरत नहीं पड़ी थी, तो इसका मतलब ये जो बात बता रहे थे ये गलत बता रहे थे? सर हमने दिया है दोबारा प्रूफ देना पड़ रहा है, दोबारा देना पड़ रहा है ना। देना पड़ रहा है। हाँ। यानी जो भाई साहब अभी बोल के गए हैं वो गलत बोल रहे हैं। उनका एज ज्यादा हुआ ना, तो पहले से है। उनका 2003 में वोटर लिस्ट में नाम था। हाँ, हाँ, और नया आदमी का 2003 से तक वोटर लिस्ट में नाम है नहीं, हाँ, हाँ। तो कहाँ से होगा बताइए? तो छटेगा ही और नहीं। जिनका पहले से वोटर लिस्ट में नाम है उनको भी दोबारा देना पड़ा है? पहले से, हाँ, हाँ। हाँ, उनको भी देना उनको पड़ा। भी देना पड़ रहा है। हाँ, तो इसका मतलब कि इन्होंने जो बताया वो बीएलओ साहब मांग रहे हैं कि भाई चाहिए हमको दो सपोर्ट चाहिए। चाहिए।
जानकारी नहीं है। हाँ, तो बताएं क्या अभी आप दोबारा बोल रहे थे। हाँ, मैंने मम्मी का अपने जमा किया था, हाँ, हाँ। फिर उनका छड़ के मालूम चला कि उनका डॉक्यूमेंट चाहिए। अच्छा, हाँ, यानी फिर उनका जिनका पहले से वोटर लिस्ट में नाम हाँ, था, उनका भी नाम कट गया। उनका भी नाम कटा है। जी। और ये जो फिर मांगा गया कि एक प्रूफ चाहिए, उसका प्रूफ तो चाहिए। हम अपने बैंक अकाउंट का डिटेल दिया, हाँ, फिर वो जमा किया लोग। हाँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भाई साहब बता रहे थे वो पूरा सही नहीं था। नहीं, आप बताएं कि ये जो वोट अधिकार यात्रा जो निकाल के चल रहा है आज, जी, क्या ये इसकी कितनी जरूरत है आम जनता को? बिल्कुल जरूरत है, इसके भी विस्तार किया जाए, तो विस्तार किया जाए। इस पे बहुत सारा समझिए कि वोटर कट गए हैं। तो किसका बहिष्कार किया जाए, इनके रैली का कि जो चुनाव नहीं, आयोग नहीं। निर्णय लिया है जो चुनाव आयोग ने निर्णय लिया है उसको तो उसका बहिष्कार किया जाए? बिल्कुल किया जाए। क्यों? क्योंकि देखिए, आज से समझिए कि 20 साल पहले फीमेल लोग पढ़ाई नहीं करती हाँ। थी। बहुत सारा कास्ट कल बता रहे हाँ, हैं। हाँ, हाँ, अधिकांश समझिए कि फॉरवर्ड कास्ट के भी लोग हैं। हाँ, उस टाइम समझिए कि पढ़ाई लिखाई हाँ, कराती थी लोग, हाँ, हाँ। तय करते थे लोग। आजकल समझिए कि अभी मांगा जाएगा, हाँ, हाँ, जो मेरे घर में जो समझिए कि माँ है, हाँ, हाँ। उनको मांगा जाएगा तो हाँ। कहाँ से देंगे हम लोग? तो यानी जो पहले से जिनका वोटर लिस्ट में नाम था जी। उनसे भी मांगा जा रहा है, बिल्कुल मांगा जा रहा है, सारा डॉक्यूमेंट प्रूफ मांगा जा रहा मांगा है। जा रहा है। तो कहाँ से लाएंगे बोलिए? अच्छा, तो जो ये बताएं आप कि कुछ ऐसा भी सुनने को मिल रहा है कि जो लोग जीवित हैं उनका नाम काट दिया गया, जी, और जो मरे हुए हैं लोग उनका नाम है वोटर लिस्ट में, क्या नहीं, ऐसा? ऐसा नहीं है। जो जीवित है उनका भी नाम काट दिया जा रहा है। अच्छा, जो जीवित है उनका भी नाम काटा दिया है। जो मरे उनको तो कटना ही चाहिए। हाँ। जो जीवित उनका भी कट रहा है, हाँ। इसका बहुत प्रभाव पड़ेगा, बहुत बहुत पड़ेगा प्रभाव। तो आप ये जो जो अभी निकला हुआ हाँ, है हाँ, हाँ। चेकिंग का, जो वोटर कार्ड का, हाँ, हाँ। ये आज से 10 साल 5 साल पहले भी होना चाहिए, होता सही रहता। हाँ। अभी फिलहाल कर रहे हैं हाँ। चुनाव के टाइम में, तो सुधार पहले होता। 100% नहीं हो सकता है, अभी अभी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है, किसी भी स्थिति में नहीं हो सकता। नहीं हो सकता है। उसका कारण क्या है कि नहीं हो सकता? कारण है कि टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। और दूसरा कारण है कि पहले लोग पढ़ाई लिखाई करता नहीं था लोग, हाँ, हाँ। तो दूसरा कहाँ से रूप देगा मायके का? तो ये संभव नहीं है। जो ये राहुल गांधी का कार्यक्रम है, तेजस्वी यादव का जी, कार्यक्रम है, जी। तो ये जगह जगह जो ये लोग जा रहे हैं, आ जी, रहे हैं, जी। इसको आप किस हिसाब से देख रहे हैं? ये तो बहुत अच्छी बात ये है। अच्छी बात है, जो वोटर के पास जाके मिल रहे हैं, समस्या सुन रहे हैं, तो सुनना ही चाहिए। सुनना चाहिए। हाँ, जो भी कैंडिडेट हो उनको सुननी चाहिए कि सारा मेरे पास क्या समस्या है, क्या नहीं है, क्या सुविधा दी जा रही है, क्या नहीं मिल रहा है हमको। उचित जानकारी बहुत अच्छी बात है, होनी चाहिए। होनी चाहिए। वहाँ और बहुत खुशी की बात है। ये लोग जानकारी ले रहे हैं, अच्छी हाँ, बात है। हमको लगता है पहले बार ऐसे जो प्रधानमंत्री समझिए कि उम्मीदवार है कभी भी, हाँ, हाँ। जो खुद आके मिल रहे हैं, जन जन से मिल रहे हैं। मिल रहे हैं। और जो मुख्यमंत्री का इसके पहले कोई नहीं, आज तो कोई ऐसा कैंडिडेट आए नहीं थे जो घर घर जाके मिलेंगे। जो प्रधानमंत्री का दावेदार हो, हाँ, और वो घर घर जाकर मिल रहे हैं। हमें नहीं लगता है कि हमारे इतने उम्र में कोई देखे होंगे कि हाँ भाई कोई प्रधानमंत्री के ऐसे उम्मीदवार हैं जो जाके जन जन से मिल रहे हैं, उनका समस्या पूछ रहे हैं, चाहे मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हो। आजकल तो समझिए कि एमएलए का जो चुनाव लड़ता है तो घर घर नहीं पहुंच पाता है। ये तो बहुत बड़ी बात है कि हम लोग का नसीब अच्छा है कि उनसे मिल लेंगे। ऐसे लोग आ रहे हैं, इस धरती पे हैं, जो चुनाव लड़ रहे हैं, हमसे दर्शन भी हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है। ये रहा आम पब्लिक का ओपिनियन इस वोटर अधिकार यात्रा का, जो राहुल गांधी द्वारा ये प्रायोजित किया गया है। और यूं कहे कि जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं, जो भी घटक दल हैं, सब शामिल है इसमें, और बिहार में ये वोटर अधिकार रैली को लेकर के जन जन तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। देखते हैं इसका रिजल्ट क्या होता है, और पूरा देश इस पर नजर गड़ाए हुए है। आगे के लिए देखेंगे क्या रिजल्ट आता है। फिलहाल इतना के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।